जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज है 23 जून और मैं आपको आज की सबसे बड़ी 7 सरकारी नौकरी की भर्तियों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की जो 7 सबसे बड़ी नौकरियां निकली है गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे पूरे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। ये वैकेंसी जो निकली है दोस्तों वो 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री या PG सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों। कुछ वैकेंसियाँ यहाँ 10th के क्वालिफिकेशन पे है दोस्तों, कुछ इंटर पर, कुछ ITI वालों के लिए दोस्तों, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए कुछ वैकेंसियाँ यहाँ दोस्तों। अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर्स ऑफ वेरियस वैकेंसी है दोस्तों, और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों अलग है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन सभी वैकेंसियों से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है दोस्तों। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जीसेट और पुलिस विभाग में अलग अलग वैकेंसी है, कांस्टेबल और SI की वैकेंसी है दोस्तों। IGCR में दोस्तों अलग अलग नंबर्स वेरियस ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर, कुछ ITI वालों के लिए, कुछ डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों। JK SSB में दोस्तों वैकेंसी निकल कर आ रही है, और यहाँ पे उत्तराखंड में भी दोस्तों UK SSC की तरफ से वैकेंसी, और टीचर्स की भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड जो है दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी की पूरी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे इस सभी का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट है दोस्तों, और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो डिटेल है दोस्तों हम इस वीडियो में इन सभी नौकरियों से रिलेटेड जो है जानकारी को लेने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वैकेंसी है वो गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से है दोस्तों। ये जो वैकेंसी आपका है दोस्तों, उसका जो पोस्ट है वो 21 जून को रिलीज़ कर दिया गया था दोस्तों। ये जो है दोस्तों वैकेंसी आपका GSET की तरफ से महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से अनाउंस किया गया है दोस्तों। इसका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल EWS और SEBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों जो है वो 900 रुपये रखा गया है, प्लस आपको बैंक चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। SC ST और थर्ड जनरेशन जनरल पार्टी के लिए दोस्तों ये जो है 700 रुपये चार्ज रखा गया है थर्ड जेंडर के लिए दोस्तों। और ये जो है PWD PH कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया है। ये जो पेमेंट है दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो है दोस्तों 21 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और 21 जुलाई तक दोस्तों इसका आवेदन जो है वो चलेगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट की यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों, वहाँ पे मास्टर डिग्री आपको पास होना चाहिए किसी फील्ड में। यहाँ पे नंबर्स ऑफ वैकेंसी वेरियस रखा गया दोस्तों, यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि GSET के हिसाब से जो एज लिमिट है वो GSET के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट एज होना चाहिए वो आपका जो है ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वहाँ से जाके आप लोग रीड कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर है दोस्तों, और नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम सेकेंड वैकेंसी की तरफ दोस्तों। आज की जो मेरा सेकेंड वैकेंसी है वो पुलिस विभाग में निकली कांस्टेबल वैकेंसी है दोस्तों, जो आपका कर्नाटका स्टेट पुलिस की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है दोस्तों। 21 तारीख को इसको भी अनाउंस किया गया दोस्तों। लगभग 3533 वैकेंसी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स व फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी आपका 400 रुपये लग रहा है दोस्तों। SC ST के लिए 200 रुपया। इस फॉर्म के फ़ी को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो डेट को दोस्तों एक्सटेंडेड कर दिया गया है, और अब इस फॉर्म को आप 14 तारीख तक भर सकते हैं दोस्तों। लास्ट 14 जुलाई आप इस फॉर्म को तब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन का प्रक्रिया जो है दोस्तों चल रहा है। आप 14 तारीख तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हो तो सिर्फ इंटर मांग रहा है दोस्तों। अगर आप इंटर हैं तो आसानी से पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं। कुछ आपको इसमें कांस्टेबल मेल के लिए देखिए दोस्तों, कुछ फिजिकल टेस्ट है आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा देख रहा 6.5 मिनट्स के अंदर दोस्तों आपको 600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। 3.80 मीटर्स दोस्तों आपको लॉन्ग जंप करना होगा, और हाई जंप दोस्तों जो कि आपको 3 चांस दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और 1.2 मीटर का आपका हाई जंप है दोस्तों। यहाँ फर्स्ट लॉन्ग जंप है दोस्तों, और सेकंड वाला जो है वो आपका हाई जंप है, उसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। पुशअप की बात कर रहा है दोस्तों आपको पुशअप। और यहाँ पर ET कैंडिडेट के लिए अलग से हाइट और चेस्ट की बात है दोस्तों, तो यहाँ पर हाइट आपका 168 होना चाहिए, और ट्रिबुलर एरिया के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर्स रखा गया है। चेस्ट 86 सेंटीमीटर है और 75 सेंटीमीटर है। एक्सपेंड आपका 5 सेंटीमीटर, जब आप फुलाया जाएगा तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों। और ये वुमेन के लिए 400 मीटर्स की रनिंग होगी सिर्फ 2 मिनट्स में। लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर 5 मीटर्स और 0.9 मीटर्स का आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप होगा दोस्तों, और 3 चांस दिया जाएगा उसमें। देखिए दोस्तों यहाँ भी हाइट्स की बात करें तो 157 और आपका 150 ले रहा है। 86 जो है वो दोस्तों वो फुल्ली एक्सपेंड पर आपका 5 सेंटीमीटर, 86 पर 5 सेंटीमीटर जो होना चाहिए दोस्तों। और वेट सिर्फ वुमेन के लिए एलिजिबल है जो 45 kg होना चाहिए दोस्तों। मेल के लिए कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों वो 2600
51 के लगभग वैकेंसी है और फीमेल के लिए दोस्तों सिर्फ 882 वैकेंसी है। लिंक दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं दोस्तों। इससे आज की जो हमारी तीसरी वैकेंसी है दोस्तों, वो जो है IGCR की तरफ से दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर की से वैकेंसी निकल कर आ रही है। 4 तारीख को भी इसका रिलीज़ कर दिया गया था दोस्तों। ये जो है आपका 333 नंबर्स ऑफ पोस्ट है दोस्तों, वैकेंसी है। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इसमें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया। साइंटिस्ट ऑफिसर और ED और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 300 रुपये चार्ज है दोस्तों। ट्रेनी के लिए आपका 200 रुपये चार्ज है दोस्तों। और सुपरिटेंडेंट ट्रेनी टेक्नीशियन बी स्टोनो सिक्योरिटी गार्ड ये सब के लिए दोस्तों सिर्फ मात्र आपका 400 रुपये, अटेंडेंट और ड्राइवर के लिए 100 रुपये रखा गया दोस्तों। आप इस फ़ी को ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। डेट की बात कर लेते हैं तो आपका 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 जून तक दोस्तों आसानी से। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग एज लिमिट है। यहाँ पर आप साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पोस्ट है दोस्तों। BTech MSc या PhD आप किए हुए हैं, 18 से 40 साल तक आपका एज है, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए दोस्तों एक पोस्ट है, BE BTech इसमें भी मांग रहा है। साइंटिफिक ऑफिसर D के लिए दोस्तों 3 पोस्ट है, BE BTech इसमें भी है दोस्तों। टेक्नीशियन ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए दोस्तों 41 पोस्ट है। BSc और MSc PhD इसके लिए भी है दोस्तों। टेक्नीशियन B के लिए केनो ऑपरेटर दोस्तों, ये जो आपका है SSC और HSC यानी कि 10th या 12th दोनों है दोस्तों। 12th पास हैं आप तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। और 18 से 25 अगर आपका एज है दोस्तों। स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 4 सीट है दोस्तों। SSC विथ टाइपिंग नॉलेज यानी कि आपका टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। 18 से 27 साल इसके अंदर एज लिमिट रखा गया है। अपर डिवीज़न क्लर्क UDC के लिए दोस्तों कोई भी डिग्री होना चाहिए, आपने डिग्री किया है ग्रेजुएशन और टाइपिंग नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ड्राइवर के लिए दोस्तों 10th पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 नंबर्स ऑफ पोस्ट है दोस्तों, इसका दो वैकेंसी है दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 पोस्ट है और वर्क असिस्टेंट के लिए 20 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांग रहा है, SSC यानी 10वीं पास दोस्तों। और उसके बाद सुपरिटेंडेंट ट्रेनी के लिए दोस्तों जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री से होना चाहिए। 68 पोस्ट है दोस्तों। और ट्रेनी कैट 2 के लिए दोस्तों 178 पोस्ट है, इसमें भी आपका 10th 12th और ये ITI होना चाहिए दोस्तों। 18 से 22 साल इसका एज लिमिट है। इंपॉर्टेंट लिंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। आपका एग्जाम का जो नोटिस है एक्सटेंडेड कर दिया है कि डेट को, उसका भी नोटिस दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी है और आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन यहीं पे डायरेक्ट आप क्लिक करके कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से अचानक। ये देखिए दूसरा जो वैकेंसी है, अगला वैकेंसी हमारा जो है वो JK SSB की तरफ से आया है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट 530 पोस्ट के लिए 503 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है आपका दोस्तों। 21 जून को इसे भी रिलीज़ किया गया है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। यहाँ देखिए एप्लीकेशन फ़ी इसमें 300 रुपये 350 रुपये लग रहा है आपको। इस फॉर्म को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है और 20 जुलाई तक आपका इस आवेदन होगा दोस्तों। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं इसका तो दोस्तों ये एज लिमिट जो है OM के लिए रखा गया 40 साल, SC ST और RBA ALC IB EWS PSP और OSC के लिए 43 साल रखा गया दोस्तों। फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए दोस्तों 42 साल रखा गया और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स रखा गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, अलग अलग टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग अलग दोस्तों। साइंटिस्ट के लिए 3 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर PG मांग रहा है आपका, देख लीजिए आपको केमिस्ट्री से बायोलॉजी से आप होने चाहिए PG। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए 5 पोस्ट है, डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। जूनियर स्केल स्टोनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, कोई भी डिग्री या और टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए आपका। ड्राफ्टमैन के लिए दोस्तों 2 पोस्ट है यहाँ पर, डिप्लोमा ड्राफ्टमैन से होना चाहिए आपका। फील्ड इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों 14 पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांग रहा है। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियर इसमें भी मांग रहा है दोस्तों मास कम्युनिकेशन से। असिस्टेंट लैब ऑफिसर दोस्तों 1 पोस्ट है, LLB मांग रहा है इससे। रिसर्च असिस्टेंट और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 4 पोस्ट है, डिग्री मांग रहा है दोस्तों। फील्ड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, डाटा ऑपरेटर, अलग अलग पोस्ट के लिए नंबर्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। सोसाइटी सोशल फॉरेस्ट वर्कर के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ मैट्रिक मांग रहा है, 21 पोस्ट है यहाँ पर। लैब असिस्टेंट के लिए +2 मांग रहा है, यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ड्राइवर ग्रेड 3 के लिए दोस्तों 2 के लिए दोस्तों 5 पोस्ट है, मैट्रिक प्लस इंटर होना चाहिए आपका। उसके बाद देख लीजिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। मिस्ट्री के लिए आपका मैट्रिक +2 या ITI है तो चलेगा। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए दोस्तों आपका मैट्रिक होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए नंबर्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। स्टोनोग्राफर है, असिस्टेंट है दोस्तों, जूनियर स्केल स्टोनोग्राफर, जूनियर लीगल असिस्टेंट दोस्तों, अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। हम चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। ये दोस्तों ये उड़ीसा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से वैकेंसी रही है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 477 नंबर्स ऑफ पोस्ट के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट में ये जो वैकेंसी है दोस्तों। फ़ी की बात कर लेते हैं आपका तो SC ST कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं लगने वाला है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए आपका 250 रुपये चार्ज किया गया है दोस्तों। 22 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप 15 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 15 जुलाई तक।
21 जो है वो दोस्तों इसका मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट है। दोस्तों यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट की बात की गई है दोस्तों, तो जनरल और SEBC मैन के लिए जो है 79 सेंटीमीटर जो है चेस्ट का एक्सपेंडेशन होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों SC/ST के लिए 76 दोस्तों। एक्सपेंड करने के बाद ये आपका 84 और 81 इसके हिसाब से वेट जो है वो दोस्तों 55 kg का होना चाहिए मेंस के लिए, और वुमेन्स के लिए दोस्तों 47.5 kg का होना चाहिए। इसी तरीके से SC और ST के लिए यहाँ पर दिया हुआ है मेन वीमेन का हाइट्स वगैरह है दोस्तों। और मेजरमेंट क्या रनिंग होगा दोस्तों, देखिए ऑल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा दोस्तों, वीमेन के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग सेम है दोस्तों। लॉन्ग जंप जो है 3.66 मीटर्स का होने वाला है दोस्तों ऑल कैंडिडेट के लिए, मेन के लिए, और वुमेन के लिए यहाँ पर 2.77 मीटर्स का। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कह रहा है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड से, डजेंट मैटर दोस्तों। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 477 पोस्ट है। लिंक की बात कर लेते हैं, ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका है सेकेंड लास्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, पटवारी और अकाउंटेंट के लिए दोस्तों। ये आपका जो है उत्तराखंड से ये वैकेंसी है, पटवारी और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है दोस्तों। लगभग 513 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। एप्लीकेशन फ़ी है इसका दोस्तों 300 रुपया जनरल और उत्तराखंड के OBC कैंडिडेट के लिए, और बाकी के लिए दोस्तों SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ 150 रुपया चार्ज किया गया है। आप इस फॉर्म का जो फ़ी है दोस्तों नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 17 जून को रिलीज़ किया गया है एडवर्टाइजमेंट दोस्तों, और अप्लाई स्टार्ट जो है 22 तारीख से किया गया है। आप इस फॉर्म को जो है दोस्तों आप 5 अगस्त तक भर सकते हैं दोस्तों। अच्छा खासा लंबा टाइम दिया गया दोस्तों, 5 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो पटवारी के लिए 21 से 28 साल है, और रिमेनिंग पोस्ट यानी कि और भी अदर पोस्ट है दोस्तों उनके लिए 21 से 35 साल का एज लिमिट रखा गया है। कैंडिडेट शुड बी पास, यानी कि अगर आपने किसी फील्ड से डिग्री यानी कि दोस्तों ग्रेजुएशन किया है तो इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। देख लीजिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी यहाँ पर 2 ही रिलीज़ की गई है, लेकिन नंबर्स ऑफ वैकेंसी दोस्तों और भी इसका नोटिफिकेशन में वहाँ पर दिया हुआ है। पटवारी जो है 366 पोस्ट के लिए है, और अकाउंटेंट जो है 147 पोस्ट है दोस्तों। इसमें यहाँ पर लिंक्स जो है आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर उसी लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। स्कूल एजुकेशन पंजाब प्री प्राइमरी टीचर्स रिक्वायरमेंट 2021, ये लगभग 8,393 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली है। 23 तारीख को इसको जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रिलीज़ किया गया था दोस्तों उसको। और ये देखिए लगभग जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ जो 1000 रुपया फीस लगने वाला है, और SC/ST के लिए सिर्फ 500 रुपया लग रहा है। एक सर्विसमैन के लिए ये फी जो है वो नहीं लग रहा है दोस्तों। इस फॉर्म को दोस्तों एक्सटेंडेड कर दिया गया 26/6 तक आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 37 साल आपका एज लिमिट है दोस्तों। और जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों अगर लेने के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एजुकेशन से दोस्तों, तो वो आपका कंपलसरी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्री प्राइमरी टीचर है तो आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम का आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों। शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन इन पंजाब एज अ मैंडेटरी कंपलसरी, और सब्जेक्ट पंजाबी का जो है वो आपका कंपलसरी होना चाहिए टीचर्स के लिए। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है वो प्री प्राइमरी टीचर की है, और नंबर्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर जो है वो 8,393 पोस्ट का है दोस्तों, 93 पोस्ट का है। डेट को एक्सटेंडेड किया गया है। आपका जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन्डेड है अभी फिलहाल में दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड यहाँ पर फ़ी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। क्या आप इसका जो डेटा एनालिसिस क्या सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन भी दबा लीजिए।